बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से खैर अफ़ीस होंगे। आज का ये वजीफ़ा बे औलाद हज़रात के लिए बहुत ही ख़ास वजीफ़ा। ये सिर्फ़ एक दिन का अमल है। इशा की नमाज के बाद ये 2 रकत नमाज सलातुल हाजत मेरे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ लें। यकीन कीजिए, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको शर्तिया औलाद मिलने की खुशखबरी मिल जाएगी। ये वजीफ़ा मेरी उन बहन और भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास है जिनका कोई भी बड़े से बड़ा मकसद है जो कि पूरा नहीं हो रहा है, जिनके किसी भी काम में रुकावट आ रही है, कोई बंदिश आ रही है, तो ये आज का वजीफ़ा, ये 2 रकत नमाज सलातुल हाजत का ये अमल अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो भी मकसद अपने जहन में रखेंगे, चाहे वो मकसद किसी भी हवाले से हो, वो इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। मेरे बहन और भाई, ये आज का अमल हर कोई कर सकता है जो भी परेशान है, चाहे वो परेशानी किसी भी हवाले से है। मेरी बहन और भाइयों, 2 रकत नमाज सलातुल हाजत का ये अमल है और ये इतना ताकतवर अमल है कि जो भी बंदा इसको सिर्फ एक बार कर लेगा मेरे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो भी वो मांगेगा अल्लाह पाक की ज़ात उसे ज़रूर अता करेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो पाक ज़ात तो इसी इंतज़ार में है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। अल्लाह पाक ने हमें कुछ ऐसे अमाल बताए हैं, कुछ ऐसी अज़कार बताए जिनको पढ़कर अल्लाह पाक से मांगा जाए तो वो मिल जाता है। ये आज का वजीफ़ा 2 रकत नमाज सलातुल हाजत का अमल है। सलातुल हाजत को पढ़कर जो भी दुआ की जाए, अल्लाह पाक से जो भी मांगा जाए वो मिल जाता है। तो ये अमल बताने से पहले मैं अपनी तमाम देखने वाली बहन और भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में अपना मकसद और अपना जो आपकी जो नाम है आपका, वो आपने लिखकर हमें सेंड कर देना है। यकीन कीजिए, दुरूद पाक की बरकत में से जो भी दुआ होगी उसमें आपका नाम लेकर खुसूसी आपके लिए दुआ की जाएगी और दुरूद पाक की बरकत से जो भी दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। तो आज का अमल आपने इस तरह से करने की, वजीफ़ा आपने इशा की नमाज के बाद करना है। नहीं, आपने ये वजीफ़ा कोशिश करनी है कि रात को 1 बजे के बाद करें, यानी फजर की नमाज से पहले पहले आप किसी भी टाइम ये अमल कर सकते हैं। रात को 1 बजे के बाद से लेकर सुबह फजर की नमाज से पहले पहले किसी भी टाइम आप ये अमल कर सकते हैं। ये तहज्जुद का टाइम होता है, आपने ये अमल उसी वक्त करना है। आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नीयत से पढ़नी है। पहले आपने 2 नवाफिल पढ़ने हैं तहज्जुद के, 2 नवाफिल आपने पढ़ने। जब 2 नवाफिल आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नीयत से पढ़नी। नहीं, आपके जो मकसद है, आपका जो आपकी हाजत, उसकी नीयत आपने करनी है, यानी ऐ मेरे पाक अल्लाह, इन नवाफिल को, इस सलातुल हाजत को पढ़ने की बदौलत से अल्लाह पाक मेरे इस मकसद में कामयाबी अता कर दीजिए। आपने अल्लाह पाक इस तरह से जो है आपने नीयत करनी है, दुआ करनी है। तो आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका ये है कि हर रकत में 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। यानी दोनों रकतों में आपने ऐसे ही ये अमल करना है। जब आप ये 2 रकत पढ़ लेंगे, आपने जायनमाज पर बैठ जाना है, किबला तरफ आपने मुँह कर लेना है। आपने पहले अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आपको आता है वो आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरत इखलास, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, आपने सूरत इखलास को 11 मरतबा पढ़ना है। सूरत इखलास 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। जब आप सूरत कौसर को 11 मरतबा पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। यानी इन तीनों सूरतों को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जब आप इन तीनों सूरतों को 11 मरतबा पढ़ लेंगे उसके बाद आपने अपनी आंखें बंद करके अल्लाह तबारक व तआला के ये 2 नाम, या अरहमर राहिमीन, यानी ए बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाले, आपने एक तस्बीह 100 दानों वाले अल्लाह पाक इन 2 नामों की पढ़नी है और आखिर में दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से आपने रो रो कर गिरा कर आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला जो मकसद आपके ज़हन में होगा, जो अल्लाह पाक से मांगेंगे, ये मिल जाएगा। ये सिर्फ एक दिन का अमल है। यकीन कीजिए, आपकी जो भी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। अगर आप ये अमल औलाद के लिए कर रहे हैं तो आपको औलाद की शर्त या खुशखबरी मिल जाएगी। अगर आप किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं तो आपका वो मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो